किसी बात पर सम्राट कृष्णदेव राय अपने पुरोहित से सख्त नाराज हो गए। उसे 30 दिन के अंदर देश से निकल जाने को कहा। हुआ ये कि कुछ दिन पहले पुरोहित की राजा की जरा सी गलती पर सम्राट ने उसे आदेश दिया कि वह उन्हें अपनी शक्ल ना दिखाए। पुरोहित ने सम्राट को प्रसन्न करने के लिए तेनालीराम द्वारा वर्ष 2 वर्ष पहले ऐसे ही एक मामले में अपनाए उपाय पर अमल किया। दाढ़ी मूछ लगाकर साधु बन दरबार में आ गया, किंतु राजा ने उसे पहचान लिया। फिर धोखा देने के अपराध में उसे देश से निकाल जाने का आदेश दे दिया। सम्राट कृष्णदेव राय के इस निर्णय से मंत्री और सेनापति घबरा गए। पुरोहित उनकी मंडली का प्राण था। दोनों ने सम्राट के फैसले को बदलने की जीतोड़ कोशिश की, मगर असफल रहे। आखिर थक हार कर मंत्री ने सेनापति से कहा, समय पड़ने पर यदि गधे को बाप बना लिया जाए तो क्या हानि है, क्यों ना हम तेनालीराम की सहायता लें। सेनापति मान गया। दोनों तेनालीराम के पास पहुंचे, बड़ी खुशामद की, बड़े बड़े वायदे के, किसी भी तरह पुरोहित की सजा निरस्त कराने को कहा। अंततः तेनालीरामन मान गए। 2-3 दिन के बाद सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में एक संत पधारे। लंबा चौड़ा डील डौल, मुख पर तीज। सम्राट ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, उनसे अपना आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। संत मान गए। सम्राट कृष्णदेव राय ने महल की अतिथिशाला में उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी। शाम को सत्संग हुआ। संत ने बेहद प्रभावशाली ढंग से ओजस्वी वाणी में श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। विजयनगर में काफी दिन बाद ऐसे संत का आगमन हुआ था। संत के पश्चात एकांत हुआ तो सत्संग के पश्चात एकांत हुआ तो संत ने कृष्णदेव राय से कहा, राजन, तुम विजयनगर साम्राज्य के अभ्युदय के लिए महारुद्र यज्ञ कराओ, शुभ फल मिलेगा। राजा सोच में पड़ गए। पुरोहित को तो वो देश निकाला दे चुके थे। सोच समझकर बोले, महात्मन, यज्ञ का उत्तरदायित्व तो आप अपने कंधे पर ले लें तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। संत मुस्कुराकर बोले, ले लूंगा, किंतु मेरा कोई शिष्य नहीं है। यज्ञ के लिए मुझे कम से कम एक शिष्य की आवश्यकता होगी। इसका प्रबंध तुम कर दो। विजयनगर साम्राज्य में एक से बढ़कर एक पंडित थे। कृष्णदेव राय ने हाँ कर दी। यज्ञ की तिथि निर्धारित हो गई, तैयारियां भी शुरू हो गईं। संत के कहने पर सम्राट ने राज्य के पंडितों में से कुछ का चुनाव कर उनके पास भेजा। कहलवाया, इनमें से शिष्य का चुनाव कर लें। किंतु संत ने उन सबको यह कहकर लौटा दिया कि किसी का भी उच्चारण शुद्ध नहीं है। सम्राट ने दोबारा कुछ पंडित भेजे। संत ने उन्हें भी मंत्रों का शुद्ध उच्चारण कर पाने के कारण वापस भेज दिया। कई बार ऐसा हुआ। सम्राट कृष्णदेव राय चिंता में पड़ गए। यज्ञ की तिथि समीप थी और संत के शिष्य का चुनाव नहीं हो पा रहा था। उन्होंने तेनालीरामन से मंत्रणा की। तेनालीराम तो था ही इस अवसर की प्रतीक्षा में। बोला, अन्नदाता, प्राणदान दें तो कुछ कहूं, निर्भय होकर कहो। सम्राट बोले। तेनालीराम ने सुझाया कि पुरोहित को संत के पास भेज कर देखिए, शायद वह कसौटी पर खरा उतर सके। कृष्णदेव राय का चेहरा तमतमा उठा। तेनालीराम ने फिर कहा, आपने पुरोहित को 30 दिन के अंदर देश से निकाल जाने का दंड दिया है। महारुद्र यज्ञ 21 दिन का है। आदेश दिए आपको 8 दिन हो चुके हैं। इस प्रकार आदेश से ठीक 29 दिन बाद यज्ञ पूर्ण हो चुका होगा। 30वें दिन पुरोहित देश छोड़ देगा। इस प्रकार यज्ञ भी पूरा हो जाएगा, आपके आदेश की रक्षा भी हो जाएगी। सम्राट प्रसन्न हो उठे। तेनालीराम की पीठ थपथपाई। पुरोहित को बंदी गृह से स्वतंत्र कर संत के पास भेजा। आश्चर्य, संत ने उसे यज्ञ के योग मान लिया। यज्ञ शुरू हुआ। सम्राट एक एक दिन गिन रहे थे। 29वें दिन जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, उन्होंने पुरोहित को अपने आदेश की बात बताकर कहा, कल तुम्हारा इस राज्य में अंतिम दिन है। नहीं राजन, सहसा संत बोले, अभी इनका 3 दिन का कार्य शेष है। राज्य के कल्याण के लिए इन्होंने उस दिव्य यज्ञ में मेरे साथ आहुतियां दी हैं। शुद्ध रूप से स्वर मंत्रों का उच्चारण किया है। यज्ञ फल के लिए 3 तक इनके हाथों से वस्त्र और अन्न का दान आवश्यक है। सम्राट ने विस्फित नेत्रों से तेनालीराम को देखा। वो शांत खड़ा रहा। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं तेनालीराम? राजा ने कहा, अब मेरा आदेश। और तभी संत बोले, राजन, प्रजा और राज का कल्याण राजा के आदेश से बड़ा होता है।
राजा नतमस्तक हो गए। उनका आदेश स्वयं निरस्त हो चुका था। मंत्री और सेनापति चैन की सांस ले रहे थे। साथियों, ये थी छोटी सी कहानी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो विनती है बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।